वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और मेरा नाम राजीव पांडे है और क्योंकि हम स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को लेकर आज 10 मिनट के लिए कुछ चर्चा करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले द कॉमर्स हब के लिए हम लोग एक शॉर्ट क्लैप करेंगे। द कॉमर्स थैंक्स टू शिवम सर ने हमें ये मौका दिया आपसे मिलने का, आपसे बात करने का। और मैं चाहूँगा कि ये वीडियो शूट हो रहा है, तो मैं चाहूँगा कि ये जो विषय आज आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं, इस विषय को आप समझें और कई लोगों तक आप लेकर जा सकें। इसलिए हम चाहेंगे कि ये वीडियो शूट हो और स्वामी विवेकानंद जी को पसंद आए, इतना पावरफुल ये वीडियो बने। तो आप सब लोगों के सहयोग से हम शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा बोर्ड पर एक शब्द लिखकर, जिसको हम कहते हैं आई। I is always capital, yes or no? Yes. कहीं भी लिखते हैं I हमेशा कैपिटल होता है। मैं चाहूँगा कि आपका नेक्स्ट 10 मिनट अगर आप मुझे दे दें तो मैं वादा करता हूँ कि ये सेशन आपकी जिंदगी बदल सकता है। कैसे? आपका I और I के प्रति आपका जो अप्रोच है उसे हम लोग जरा साइंटिफिक बनाने जा रहे हैं। यानी कि आप और आपका जो अप्रोच है अपने सेल्फ को लेकर, तो आई का मतलब होता है सेल्फ, एम आई राइट? सेल्फ होता है, एम आई राइट? आई मतलब सेल्फ। चलो लेट्स स्टार्ट। पहले सेशन शुरू करने से पहले हम 2-3 क्वेश्चंस पूछ लेते हैं ताकि आपको इसका महत्व भी पता चले। तो जैसे आप हैं, तो आप जैसे कितने लोग हैं दुनिया में? आप वन पीस। एक मिनट, वेरी गुड, वन पीस। आप जैसे कितने लोग हैं दुनिया में? वन पीस, वेरी गुड। क्योंकि आप लोगों ने कहा कि आपके जैसे इस दुनिया में कितने लोग हैं? हैशटैग मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूनिकनेस। मैं ये हैशटैग इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इस हैशटैग को मैं पिछले 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ। यूनिकनेस। हम सभी लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, बायोमेट्रिक मशीन पर जब हमारा थंब प्रिंट जाता है तो कितने लोगों की आइडेंटिटी दिखाई देती है? तो पूरे यूनिवर्स में आप जैसे कितने लोग हैं दुनिया में? एक। तो उस एक को, अपने एक की यूनिकनेस पता होनी चाहिए। वो कौन सा विषय है जो आपको स्पेशल बनाता है? वो कौन सी क्वालिटी है जो आपको स्पेशल बनाती है? तो आप कौन से स्टैंडर्ड में हैं? बीकॉम फर्स्ट ईयर बीकॉम में। तो जब हम आपसे पूछते हैं कि हु आर यू, जब हम आपसे पूछते हैं हु आर यू क्वेश्चन मार्क, तो आपसे जितने भी आंसर निकल रहे हैं उसमें से कौन सा आंसर यूनिक है? आपसे जब मैं ये पूछता हूं कौन है आप, आप जब अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, सेल्फ इंट्रोडक्शन, वो कौन सा आंसर है जिससे आप खुद को यूनिक मानते हैं? यूनिकनेस। आपको पता है? आप जानते हैं? आप जानते हैं? नहीं जानते? आप जानते हैं? मैं किसको पूछ रहा हूं? अगर मुझे किसी ने पूछा कि व्हाट इज यूनिक इनसाइड यू, मुझे, तो मैं बोलूंगा कि आई एम अ कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट। I can communicate in all languages, maybe Hindi, English or Marathi or Gujarati or whatever language it can be. But I am so fluent because I follow certain principles. All the principles are defined by the creator. जिसने हमको मास्टरपीस बनाया, वो मास्टर ये है, शिवम। इसके साथ आपका कांटेक्ट नहीं है। यहाँ से मिस कॉल आ रहा है आपको, मिस कॉल आता है लेकिन आप फोन नहीं उठाते। क्यों? क्योंकि आपका क्रिएटर आपसे बात करेगा। आप अगर मास्टरपीस हैं तो आपका मास्टर आपसे बात करना चाहता है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने इसके बारे में क्या कहा था कि जो भगवान पे विश्वास नहीं करता वो सेल्फ पे, अपने सेल्फ पे विश्वास नहीं करता। बिकॉज साइंस ये कह रहा है आपसे, यू आर अ मास्टरपीस। जैसे मैंने आपसे कहा आप जैसे कितने लोग हैं दुनिया में, तो आपने क्या कहा? वन पीस।
मैं वन पीस को बोलता हूँ मास्टरपीस। अगर आपसे कोई पूछे कि आप कौन है, तो आप ये नहीं कहोगे मैं शो पीस हूं, आप क्या कहेंगे? मास्टरपीस। और मास्टर से आप विश्वास करिए, स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन, द मोस्ट सेंसिटिव पर्सन, अगर एक शब्द में उनकी पूरी चरित्र को हम समझना चाहें तो वो बहुत संवेदनशील थे। वो क्या थे? सेंसिटिव, यानी कि अपने यूनिकनेस को लेकर, अपने सेल्फ को लेकर आप सब भी उतने ही यूनिक बन सकते हैं, उतने ही मास्टरपीस बन सकते हैं जितना स्वामी विवेकानंद थे। 12 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से बहुत अच्छा आयोजन है। लेकिन युवा कौन है जो इसका आंसर जानता है? युवा वो है, कॉन्फिडेंस में वो जिएगा जो आए, सेल्फ का मतलब जानेगा। सही कह रहा हूं जी? मैं अगर ये सही कह रहा हूं तो मैं खुद अपने प्रति ये नजरिया रखता हूं क्या? सेल्फ, वो रिस्पेक्ट देता हूं क्या? और यही रिस्पेक्ट मैं आपको भी दूंगा ना। जिस कारण से मैं खुद को रिस्पेक्ट करूंगा, उसी कारण से मैं दूसरों को भी रिस्पेक्ट करूंगा। तो अभी मेरा नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी कैसा है? आप तो ऑर्डिनरी हैं, लेकिन विज्ञान कहता है आप ओरिजिनल हैं। मेरा ऐसा नजरिया रहेगा, आप तो बहुत ही कॉमन है, आम आदमी, आजकल बहुत चल रहा है ना, आम आदमी। लेकिन विज्ञान कहता है एवरीबडी इज स्पेशल, एवरीबडी इज स्पेशल। एवरीबडी इज यूनिक। तो हर एक को अपने यूनिकनेस को जीने आना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल्स दे सकता हूं। मैं आपको एग्जांपल लूंगा महेंद्र सिंह धोनी का, जो कि एक कुशल टिकट चेकर है, सरकारी नौकरी है और अच्छी तनख्वाह है, लाइफ सेट है। लेकिन अंदर से वो जो यूनिकनेस कहता है, क्या आपको यूनिक बनाता है? वो हेलीकॉप्टर शॉट। वो हेलीकॉप्टर शॉट महेंद्र सिंह धोनी के आने से पहले किसी ने सोचा था? हर एक व्यक्ति अपने क्षेत्र में जब वो कूदता है, आप कॉमर्स में कूदेंगे तो आप भी अपने अपने यूनिकनेस को लेकर कूदेंगे। कॉमर्स के फील्ड में आप भी जब अपना कॉमर्शियल वैल्यू पता होगा, किसका? अपना। आप अपना कॉमर्शियल वैल्यू जानते हैं? आप, ये जो शरीर है वो 1 करोड़ रुपए का शरीर है। कैसे? आप सोचिए, इसके स्पेयर पार्ट्स कहाँ मिलते हैं? कहीं मिलते हैं स्पेयर पार्ट? नहीं मिलते। हमारा कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, सबसे बड़ी बात। और आज लॉकडाउन के मौसम में, लॉकडाउन का मौसम चल रहा है, जिसको अपना यूनिकनेस पता है उसको मार्केट में चैलेंज नहीं दिखाई देता। जिसे अपना यूनिकनेस पता है उसका कंपटीशन खुद उसके साथ होता है। जैसे आपका नाम क्या है जी? आपका कंपटीशन हमेशा आपके साथ होगा। आपका नाम क्या है? मैं आपका नाम इसलिए पूछ रहा हूं कि मैं आपको ये दिमाग में डालना चाहता हूं कि मार्केट में कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन आपका है, आपके साथ। आपको कोई तरक्की दे सकता है वो आपको तरक्की पे जाने से कोई रोक सकता है तो आप। सेल्फ, इस सेल्फ को जितना ज्यादा आप समझेंगे, इस प्रश्न से आपको दूर भागना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग दूर भागते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी के दिन पर, जन्मदिन पर मैंने आपके साथ ये विषय शेयर किया। इसके लिए आपने हमको अपना समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ। एक छोटा सा गिफ्ट है मुझे आपको देने के लिए कि ये जो सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है आज के दिन पर आप सभी लोगों के लिए, कि आप कॉन्फिडेंस के साथ जिए। आपका कॉन्फिडेंस वही है जहां पर आपको अपना टैलेंट पता चला, गॉड गिफ्टेड टैलेंट। सानिया मिर्जा का टैलेंट क्या है? टेनिस रैकेट। उनकी बांसुरी क्या है? टेनिस रैकेट। मैरी कॉम का बांसुरी क्या है? बॉक्सिंग। सचिन तेंदुलकर का बांसुरी क्या है? बैट।
तो हर एक के पास अपनी बांसुरी होनी चाहिए, हर एक के पास अपना यूनिकनेस, अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए। मैं नहीं चाहूंगा कि ये सेशन लेने के बाद हम ऑर्डिनरी जिए, ऑर्डिनरी सोचे, नहीं, हम ओरिजिनल हैं। हम क्या यूनिक हैं? यस। हम यूनिफॉर्म शिक्षा मिली है हमें कितने साल यूनिफॉर्म शिक्षा मिली है? 13 साल। 13 साल के बाद अगर मेरे जैसा व्यक्ति आपको आकर पूछता है तुम्हारी यूनिकनेस क्या है, आपको जवाब देने आना चाहिए। ये आपका कॉन्फिडेंस है आपके सेल्फ को लेकर। अगर इसी क्षेत्र में आपको और भी रिसर्च करना है, उस टेक्नोलॉजी को कहते हैं DMIT। अगर आप ऐसा गूगल पे लिखेंगे DMIT नियर मी, तो वो सारी जगह है जहां पर आपका यूनिकनेस 96% एक्यूरेसी के साथ आपको बताया जाता है। विद 27 पेज रिपोर्ट, उसमें हर एक चीज बताई जाती है कि आपके अंदर यूनिक क्या है। आधार कार्ड का ही टेक्नोलॉजी फॉलो किया गया है DMIT में। आप इसे गूगल करिए, धन्य है कि अपना शूट हो रहा है, आप इसे गूगल करिए, आप पता करिए टेक्नोलॉजी आधार कार्ड के ही अनुसार चलती है। आधार कार्ड में आपके 10 फिंगर का स्कैन लिया गया था ना, वो सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास है। देखिए आप मेरे सारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, इंडिया इज माय कंट्री, वी ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उस खाते में बोल रहा हूँ, वो इंफॉर्मेशन जो उनके पास है, वो इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन उनको हेल्प कर रही है। आधार कार्ड गवर्नमेंट को हेल्प कर रहा है, आधार कार्ड आपको क्यों नहीं हेल्प कर रहा है? ये टेक्नोलॉजी को जितना आप समझेंगे, जितना रिसर्च करेंगे, आप अपने यूनिकनेस को उतने ही एक्यूरेसी के साथ पकड़ सकते हैं। आई एम अ यूट्यूबर, ये सेशंस क्रिएट करना हमारा हॉबी है, लेकिन अपनी हॉबी को जब मैं समझता हूँ तो इतने पावरफुल सेशन को लेने के लिए, सेल्फ अवेयरनेस करने के लिए जब मैं मार्केट में घूमता हूँ, मुझे मालूम है कि मैं अपने यूनिकनेस को जी रहा हूँ। ये मेरा टैलेंट है। इस वीडियो को और 100 लोगों तक, 1000 लोगों तक कैसे पहुंचाना, ये मेरा टैलेंट है। मैं अपने टैलेंट को जानता हूँ, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सब यूनिक हैं और आप सभी लोगों को स्पेशल जीवन जीना है। उसके लिए मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर।